ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन वेदांत दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Bow down your head, rub your both palms, apply an eyes, slowly and gently open your eyes. ओम शांति। तो हम कल वेदांत चलेगा? क्या चीज? माइक आवाज आ रही है, ऑन रखो, म्यूट करूं? नहीं ठीक है, ऑन रखिए। अभी कुछ खरखराहट होगी तो बता दूंगा। तो हम वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में थे। 12वां मंत्र हमने कल देखा था। पंचवृत्तिर मनोवद व्यपदिश्यते। प्राण के संबंध में हम देख रहे थे। तो प्राण के भी 5 वृत्तियां बताई गई हैं। कैसी? जैसे मन की 5 वृत्तियां होती है, उसको हमने योग दर्शन के माध्यम से देखा था, पतंजलि के योग दर्शन के माध्यम से। तो वहाँ पे चित्त शब्द दिया हुआ है। तो मन को चित्त से क्यों जोड़ रहे हैं? यहाँ पे तो मन शब्द दिया है, तो इसलिए कि चित्त कुछ अलग नहीं, क्योंकि अंतःकरण चतुष्टय को पूरे अंतःकरण चतुष्टय जिसमें 4 होते हैं, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, तो उसको मन नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे मन आया है, तो पंचवृत्ति कहने का मतलब कि वही जो चित्त की 5 वृत्तियां हैं योग दर्शन के अनुसार वही है। और जैसा वहां पे मन की 5 वृत्तियां हैं, कौन कौन सी हैं? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां जैसे मन की है, वैसे ही प्राण की 5 वृत्तियां बताई गई है। अर्थात 5 भाग में जो प्राण डिवाइड है और 5 अलग अलग कार्य है, उसी को 5 प्रकार की वृत्ति बताई गई है। तो ये हमने कल देख लिया था, इसको कल देख लिया था। तो अब आया अगला सूत्र, अणुश्च। जैसे हमने इंद्रियों के बारे में अणु शब्द देखा था, उसको अणु रूप में बताया गया है। तो यहाँ पे प्राण को भी अणु बताया गया, अर्थात सूक्ष्म। यह भी कैसा? सूक्ष्म है, कैसे? इंद्रियों की तरह। और उससे पहले हमने अणु किसको देखा था? आत्मा को। आत्मा की अणुता तो और भी सूक्ष्मतर है। तो सर, आत्मा को अणु कहना ठीक है? अणु कहना इसलिए ठीक है, अणु मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ एकदम से छोटी सी चीज है, हमारे समझने के लिए वैसा बताया गया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। चूंकि इस शरीर का पार्ट है, अर्थात जब जीवात्मा के रूप में वो रहता है तो यहाँ पे उपस्थित है, तो उसकी उपस्थिति जानने मात्र के लिए उसको अणु बोला गया है। ठीक? उसका इसका मतलब ये नहीं कि उसका कुछ आकार है, ये समझ लेना है। आकार भी उसका बताया गया है। एग्जाम्पल देते वैसे? हाँ, जैसे भगवान के लिए आकाश से हाँ जी, करते हैं, वैसे ही। हाँ, जैसे उसका आकार भी बताया गया, तो वास्तविक साइज उसका वही नहीं समझ लेना है। जैसे अंगुष्ठ मात्र बताया गया, तो अंगुष्ठ मात्र साइज का है ऐसा नहीं समझ लेना है। अंगुष्ठ मात्र यहाँ पे जो जगह है हमने देखा था, इसलिए उसको अंगुष्ठ मात्र बोलते हैं।
तो वैसे ही यहाँ पे प्राण को अणु बताया गया है, अणु रूप वाला है। तो और दूसरा विस्तृत रूप में जो है वो प्रकृति में जो वायु है उसी का पार्ट है, लेकिन वो वायु से अधिक है ऐसा बताया गया। एक्सप्लेनेशन में हमने देखा क्यों अधिक है, क्योंकि वो अपने आप को 5 भाग में डिवाइड करता है और अलग अलग पार्ट के अलग अलग कार्य हैं। केवल नाक के अंदर जाना और फेफड़े से बाहर चले आना, केवल इतना ही कार्य नहीं है उसका। अब आगे संबंध में देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। छांदोग्य श्रुति में अर्थात छांदोग्य उपनिषद में जहाँ तेज प्रवृत्ति 3 तत्वों से जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, वहाँ उन तीनों का अधिष्ठाता देवता किसको बताया गया है, यह निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। छांदोग्य उपनिषद, 1 मिनट रुकिए। छांदोग्य उपनिषद का जो सूत्र है, सूत्र बाद में देख लेंगे, पहले ये मंत्र देखते हैं। हाँ, सूत्र यही वाला है, हमने पहले देखा था। अध्याय 6 खंड 3 का तीसरा, तासाम त्रिवृत्तम त्रिवृत्ते कैकाम करवाणीति सेयम देवते मास्त्रितो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरेत। तो त्रिवृत्त शब्द आया है, वो अभी आगे और भी आएगा। त्रिवृत्त मतलब कि 3 के मिश्रण से बना हुआ, ये आगे सूत्र में आएगा, डिटेल से समझेंगे। तो ज्योतिराधिष्ठानम, ज्योतिराधिष्ठानम, ज्योति आदि तत्व। अब ज्योति आदि शब्द आ गया है, ज्योति किसके लिए है, ताप, अग्नि के लिए। तो अग्नि आदि मतलब कि अग्नि के अलावा और 4 महाभूत, पृथ्वी महाभूत, जल महाभूत, वायु महाभूत और आकाश महाभूत। तो ये सब तत्व, ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बताए गए हैं, वह तो कौन है, ब्रह्म ही है। तो यहाँ पे ब्रह्म लिखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे प्राण का हमारा टॉपिक चल रहा है, प्राण लेना है। तो ज्योति आदि तत्व किसके अधिष्ठान है, प्राण के अधिष्ठान है। अर्थात प्राण इनके ऊपर ही कार्य करता है, अर्थात इनके जो फंक्शन होते हैं किसकी वजह से होते हैं, किसके कारण होते हैं, प्राण के कारण। तो उसी को लक्ष्य करके बोला गया कि ये तो प्राण ही हैं। तो प्राण ही है का मतलब ये नहीं मान लेना कि वही प्राण है, नहीं, न भूत प्राण है न ही इंद्रियां प्राण है। कहने का तात्पर्य है कि प्राण की वजह से ये संचालित होते हैं। तदमननात्, मननात् मीन्स ऐसा ही मनन में आता है। मनन में आना मतलब कि श्रुति में ऐसा ही वर्णन है। तो छांदोग्य उपनिषद 6:2 का 3-4, 6ठे अध्याय के दूसरे खंड का 3रा और 4था मंत्र। इसमें क्या बोला गया है, तद्दैच्छत बहुश्याम प्रजा येति तत्तेजो असृजत, उसने तेज का सृजन किया। तत्तेजा एच्छत बहुश्याम प्रजा येति तद आपो सृजत, उसने जल, फिर तेज से क्या उत्पन्न हुआ, जल। तस्माद्यत्र क्वच शोचते स्वेदते वा पुरुषस्तेज एव तद्यापो जायते, फिर उस तेज से आप उत्पन्न हुआ। और फिर चौथे मंत्र में बोल रहे हैं, ता आप छंत बहवयः श्याम प्रजा ये महिते ता अन्नम सृजत। तो उससे फिर क्या हुआ, अन्न उत्पन्न हुआ, अर्थात तेज, आप और अन्न। अन्न बोले तो पृथ्वी। पहले हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था कि अगर पृथ्वी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा शब्द आता है जो पृथ्वी पर उत्पन्न हो रहा है, उस हिसाब से कोई दूसरा शब्द आ रहा है तो उसको पृथ्वी समझना है।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्योति आदि तत्व जिसके अधिष्ठान बताए गए हैं तो प्राण है, क्योंकि ऐसा श्रुतियों में देखने को आया है। तो छांदोग्य उपनिषद का 6, 2, 3, 4 का एक्सप्लेनेशन लिए हैं। तेज आदि तत्व विचार करने पर अधिष्ठान बताया गया, वह परमात्मा का ही है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे परमात्मा से ले रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक चल रहा है प्राण का। तो देखते हैं तैत्तरीय उपनिषद 2:6। तैत्तरीय उपनिषद का द्वितीय वल्ली का 6ठा अनुवाक। इसमें ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, इस जगत की रचना करके उसने उस जीवात्मा के साथ प्रवेश किया। सो अकामयत बहुशा प्रजा येति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमिदं यदिदं किं च तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्रविशत। यहाँ पे ये शब्द आया है। तो हमको यहाँ पे जस्ट ये देखना है कि यहाँ ज्योतिर आदि का अधिष्ठान जो बताया गया है, यहाँ पे हमको वहाँ ये प्राण से लेना है, प्राण है, क्योंकि हमारा टॉपिक प्राण चल रहा है। और कई जगह पे उपनिषदों में प्राण को ब्रह्म की जगह पे या ब्रह्म को प्राण की जगह पे लिया गया है। सर हम ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहते हैं? हाँ, प्राणवायु क्यों कहते हैं ऑक्सीजन को? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यूज किसका करते हैं? सबसे ज़्यादा की बात छोड़िए, यूज किस गैस का करते हैं? ऑक्सीजन का ही यूज करते हैं ना। जैसे हम एयर इनटेक करते हैं तो उसमें यूज केवल ऑक्सीजन का करते हैं, बाकी जैसा अंदर लिए होते हैं वैसे ही वापस आ जाता है। जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो नेचर में कंपोजिशन है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितना है? 76% है ना, 76 या 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% में बाकी सारी गैसें हैं। तो 78% नाइट्रोजन जो कि ठंडी गैस है, वो जैसा जाती है वैसे ही वापस आ जाती है। नाइट्रोजन का यूज मैक्सिमम हम टायर में हवा भरने में करते हैं, क्योंकि हीट कम होती है, टायर फटने का चांस कम होता है। फिर 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी सारी गैसें 1% में होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% होता है। तो जो हम ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है 21%, वो वापस लौटता है 16%। बाकी 5% कहाँ गया? 5% हमने यूज किया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी 21% को 16% बना देती है, 16% बना देती है तो 5% जीरो नहीं हो जाएगा, वो दूसरे में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। तो हम यूज करते हैं ऑक्सीजन का, इसलिए ऑक्सीजन को प्राणवायु बोलते हैं। तो वैसे वो गैस है, लेकिन हम उसे प्राणवायु कहते हैं। हाँ, तो गैस को ही तो एयर मतलब कि गैस, हवा क्या है? मतलब प्राण बहुत कंफ्यूजन वाला ये है। तो उसको आत्मा भी नहीं कह सकते। हाँ, है वो वायु ही। वैसे नॉर्मली सामान्य रूप से वायु समझना है, लेकिन जब उसके कर्मों, गुणों और क्या बोलते हैं उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी की बात आए तो वो उससे थोड़ा विस्तृत रूप में है। जैसे ये मान लीजिए कि बॉडी है,
बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो कोई लीवर निकाल के दिखाए तो क्या उसको ह्यूमन बॉडी बोलेंगे? है तो बॉडी का ही पार्ट ना। तो जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, ऑर्गन्स हैं, वैसे वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया, उसका स्पेशल फंक्शन है। बट प्रकृति में वो कंबाइंड रूप में वायु ही है, वायु का ही पार्ट है। अब चूंकि फंक्शन अलग अलग हैं तो वो 5 भागों में डिवाइड है, तो इसलिए उसको विशेष बताया गया है प्राण नाम से। फिर भी वो उसको तत्व भी तो नहीं कह सकते ना, नहीं, तत्व नहीं, पंचतत्व में नहीं गिना जाता, और वो वायु से सुपीरियर है। हाँ। और आत्मा से लोअर है। हाँ, आत्मा तो सब में है, तो इसलिए आत्मा तत्व अगर बाहर ब्रह्मांड में है तो परमात्मा रूप में है, अपर ब्रह्म रूप में। शरीर में, पिंड में है तो वो जीवात्मा रूप में है। अब आगे का संबंध देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। यह जिज्ञासा होती है कि परमेश्वर ही उन आकाशादि तत्वों का अधिष्ठाता है, तब तो प्रत्येक शरीर का अधिष्ठाता भी वही होगा। जीवात्मा को शरीर का अधिष्ठाता मानना भी उचित नहीं होगा। इस पर कहते हैं प्राणवत्ता शब्दात, कि प्राणवत्ता जिसमें जिसमें प्राण है, अर्थात प्राणधारी। तो प्राणधारी जीवात्मा के सहित प्रवेश किया शब्दात, ऐसा श्रुतियों में देखा गया है। अर्थात ये जो शरीर में रहने वाला है, जिसको जीवात्मा बोलते हैं, वो किसके साथ प्रवेश करता है? प्राण के साथ। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ऐसा हम मानते हैं ना। तो क्या वो अकेले चला जाएगा? नहीं जाएगा। जब कुछ होंगे नहीं तो वो जीवात्मा कहा ही नहीं जाएगा, वो तो फिर परमात्मा का पार्ट है। मीन्स परमात्मा में ही है, परमात्मा से अलग नहीं है। वो अलग रूप में जीवात्मा के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो कवर पहने हुए है किसका? इंद्रियों का, मन का, इन सब का कवर पहने हुए है। और वो संचालित किससे है? कौन? इंद्रियां और मन, न कि आत्मा। प्राण से। प्राण उनका माध्यम है, जिसकी शक्ति किससे मिल रही है? आत्मा से। इन सबको मिलकर के जीवात्मा होता है, जो कि प्रवेश करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, ऐसा श्रुतियों में कहा गया, अर्थात उपनिषदों में बोला गया है। तो इस तरह से इस अधिष्ठान होने का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो सभी इंद्रियों और मन का संचालक है, और उसको शक्ति कहाँ से मिल रही है? आत्मा से। और ये सारे मिल करके जीवात्मा कहलाते हैं। सर, महर्षि पतंजलि जो आसन और प्राणायाम की जो प्रैक्टिसेस बताते हैं, वो प्राणों को ही, प्राण शक्ति को ही रेगुलेट करने के लिए है, उनका वो पर्पस बताते हैं जो। हाँ, प्राणायाम जो है प्राण को ही रेगुलेट करने के लिए है। तो वो पहले आसन की बात किए हैं, अर्थात बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड। उसके बाद प्राण को नियंत्रण की बात किए हैं। अभी हम यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ प्रश्न है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल छांदोग्य उपनिषद 6:3:2 का जो एग्जाम्पल लेते हैं, ये हम बाद में लेंगे। अगला सूत्र हम देखते हैं।
उसका संबंध है श्रुति में तत्वों की उत्पत्ति से पहले या पीछे भी जीवात्मा की उत्पत्ति का वर्णन नहीं आया। फिर उस परमात्मा ने सहसा यह विचार कैसे कर लिया कि इस जीवात्मा के सहित मैं इन तत्वों में प्रवेश करूं। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं तस्य च नित्यत्वात्, तस्य च नित्यत्वात्, अर्थात यहाँ पे उसकी नित्यता बताई गई है। किसकी? जीवात्मा की। जीवात्मा की नित्यता कैसे है? एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका अंत नहीं होता, वो साइकिल में चलता रहता है। एक शरीर को छोड़ा, दूसरे में प्रवेश किया, एक शरीर को छोड़ा, दूसरे में प्रवेश किया, ऐसा चलता रहता है। और कब तक चलेगा? जब तक कि उसके कार्मिक अकाउंट समाप्त नहीं हो जाते। जब तक कार्मिक अकाउंट बना रहेगा, अर्थात जो कर्मों के रिजल्ट जब तक आते रहेंगे, तब तक वो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता रहेगा। तो इस तरह से उसकी नित्यता है। तो ऐसे उसकी नित्यता होने की वजह से उसकी उत्पत्ति नहीं बताई जा सकती। वो उत्पन्न नहीं होता, पैदा नहीं होता। ये क्लियर हुआ? अब आगे बोल रहे हैं 17 नंबर सूत्र कि श्रुति में प्राण के नाम से इंद्रियों का वर्णन आया है। इंद्रियों की जगह पर भी प्राण बोला गया है। और इससे यह जान पड़ता है कि इंद्रियां मुख्य प्राण के ही कार्य हैं। प्राण नाम से आया है तो ऐसा समझ में आता है कि इंद्रियां प्राण के ही कार्य हैं, अर्थात इंद्रियों को प्राण समझना चाहिए। उसी की वृत्तियां हैं, अर्थात प्राण की ही वृत्तियां हैं ये इंद्रियां, भिन्न तत्व नहीं है। अथवा यह अनुमान होता है कि चक्षु आदि की भांति मुख्य प्राण भी एक इंद्रिय है, उसको भी एक इंद्रिय काउंट करना चाहिए। जैसे आप बोल रही थी कि न तत्व है न वो इंद्रिय है, क्या माना जाए उसको? तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उसको एक इंद्रिय माना चाहिए। इंद्रिय के नाम से आया है तो इंद्रिय के जगह पे प्राण प्रयुक्त हो रहा है, तो उन्हीं की जाति का पदार्थ ऐसा मानना चाहिए। ऐसी दशा में वास्तविक बात क्या है, क्या माने उसको? तो इसके लिए बोलते हैं न इंद्रियाणि तद व्यपदेशाद अन्यत्र श्रेष्ठात्। न, हाँ यहाँ पे बोले त इंद्रियाणि तद व्यपदेशात्। तो इंद्रियां जो है, इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, ये सब जो इंद्रियां हैं, तदव्यपदेशात् अन्यत्र श्रेष्ठात्। श्रेष्ठात्, श्रेष्ठ जिसको बोला गया है, किसको श्रेष्ठ बोला गया है? प्राण को, मुख्य प्राण को। अन्यत्र तदव्यपदेशात्, श्रुतियों में इसका अन्यत्र वर्णन जो मिलता है वो भिन्न है। एक जगह प्राण लिख देने से, प्राण इंद्रियों की जगह प्राण लिख देने से वो इंद्रिय नहीं हो जाएगा। अन्य जगहों पे उसका भिन्न अर्थ मिलता है, मीन्स अलग से उसका टॉपिक है दिया गया। जैसे प्रश्न उपनिषद में हमने कंटिन्यू देखा था। और वो क्या है कि इंद्रियों से भिन्न है, इंद्रियों से अलग है, उसको इंद्रिय नहीं मानना है। एग्जाम्पल ये है मुंडक उपनिषद 2:1-3 का। मुंडक उपनिषद के 2:1-3 क्या बोल रहे हैं? मंत्र में है दूसरे मुंडक का प्रथम खंड का 3रा मंत्र,
एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्मात् जायते प्राणो, तो उससे कौन उत्पन्न हुआ? प्राण उत्पन्न हुआ। उसके बाद मन सर्वेन्द्रियाणि, मन और सभी इंद्रियां भी उत्पन्न हुई। तो अगर ये इंद्रिय होता तो इसका नाम अलग से क्यों आता? अलग से नाम दिया हुआ है प्राण, फिर उसके बाद मन, फिर सभी इंद्रियां, फिर खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी, ये सब है। अर्थात प्राण इंद्रिय से अलग है, उसको प्राण नहीं माना जाएगा, इंद्रिय नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो 10 इंद्रियां और एक मन है, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, उनसे यह प्राण जो है बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है। और इंद्रियों के कार्य जो है वो मुख्य प्राण के कार्य नहीं है, बल्कि प्राण उनको संचालित करता है, इंद्रियों को। तो गौण रूप से भी उनको इंद्रिय, प्राण को इंद्रिय नहीं मान सकते। अब आगे आता है भेद श्रुतेह। श्रुतियों में अर्थात उपनिषदों में भेद बताया गया है, अर्थात इसको अलग बताया गया है। फिर से वही सूत्र ले रहे हैं, मुंडक उपनिषद 2:1-3 जो अभी हमने पढ़ा, और बृहदारण्यक उपनिषद 1:3-3। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण का तीसरी कंडिका। तो हाँ, तीसरी कंडिका में है 1:3-3। इसमें है अथः प्राणम उच्चत्वम न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राणः उद्गायद्य प्राणे भोगस्तदेवेभ्यः आगायद्यत्कल्याणं जिघ्नति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्येति तमभिद्रुत पापना विध्यस्स यस पाप्मा यदे वेदं प्रतिरूपम जिघ्नति स एषा स पाप्मा। तो हमारा प्राण से संबंध है, तो अथः प्राणमुच्चत्वम न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उद्गायद्य प्राणे भोगस्त्वं देवभ्यः आगद्यत् कल्याणं जिघ्नति तदात्मने। यहाँ तक देखते हैं। तो फिर उन्होंने प्राण से कहा, जो ऊपर से प्रकरण चल रहा है, क्या कहा कि तुम हमारे लिए उद्गान करो। तब प्राण ने तथास्तु कह करके उनके लिए उद्गान किया। प्राणों में जो भोग है उनसे देवताओं के लिए आगान किया, अर्थात प्राण को अलग से बताया गया। अगर इंद्रिय होता तो कोई इंद्रिय का नाम आया होता उसके साथ में। ऐसे फिर प्रश्न उपनिषद का दूसरे प्रश्न का दूसरा और तीसरा मंत्र, तो प्रश्न उपनिषद तो पूरा प्राण से ही भरा पड़ा है। देखते हैं प्रश्न उपनिषद के अध्याय 2 का दूसरा और तीसरा मंत्र क्या है। तान वरिष्ठा प्राणा उवाच माम मोह। दूसरा है तस्मै स होवाच आकाशो हवा एष देवो वायुराग्निरापः पृथ्वी वाङ्मनश्चक्षु श्रोत्रं च ते प्रकाशया वदन्ति वायमेतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयाम। तीसरे मंत्र में एक्चुअली प्राण का वर्णन है। तान वरिष्ठा प्राण उवाच मां मोहम मां पद्यथा। तो उनमें वरिष्ठ प्राण ने बोला कि मोह मत करो, बाकी सबसे बोला
तो इससे जान पड़ता है कि जो प्राण है वो इंद्रियों से अलग है, इंद्रिय नहीं है। अब इसके अलावा बोल रहे हैं वैलक्षण्याच, उसकी विलक्षणता बताई गई है, अर्थात वो विलक्षण है। विलक्षण मतलब विशेष प्रकृति वाला है। इंद्रियों के जो कार्य हैं उससे उसका कार्य अलग है और विलक्षण है, विशिष्ट है। वो जो जिस समय में वो कार्य करता है उस समय में इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि इंद्रियां जब जागृत अवस्था में होता है जीवात्मा तभी कार्य करती हैं, जागृत अवस्था में ही कार्य करते हैं, सुप्त अवस्था में भी नहीं करते। सुप्त अवस्था में मन कार्य करता है, सपने देखता है। इंद्रियों जो दिन में इंद्रियां की होती हैं तो उसको वो संजो के रखता है और रात में उससे रिलेटेड सपने देखता है, उसमें और कुछ भी मिक्स कर देता है, उल्टे सीधे बना देता है, नई क्रिएटिविटी कर देता है। और सुसुप्ति में ना तो इंद्रियां कार्य करती है ना मन कार्य करता है, लेकिन प्राण सुसुप्ति में भी काम करता है। प्राण सुसुप्ति में भी काम करता है। हमारा सांस का आना जाना बंद नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन बंद नहीं होता, जो कि वो किसका कार्य है, ज्ञान वायु का। खाना भी पचता है सुसुप्ति में भी, खाने डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है। बाकी दूसरे हीलिंग रिपेयरिंग सिस्टम जो है प्राण की वजह से ही होते हैं, ज्ञान और समान की वजह से। तो इस तरह से सुसुप्ति में भी प्राण कार्य करता रहता है, इसलिए वो क्या है, विलक्षण है, इंद्रियों से विशिष्ट है। इसलिए भी इंद्रियां उसको इंद्रिय नहीं बोला जा सकता। और इंद्रिय होता तो जागृत में काम करता, वो क्यों सुसुप्ति में कार्य करेगा। तो इससे सिद्ध होता है कि प्राण जो है कोई इंद्रिय नहीं है, उसकी विलक्षणता है अर्थात विशिष्टता है। अब आगे देखते हैं। तेज आदि तत्वों की रचना करके परमात्मा ने जीव सहित उसमें प्रवेश करने के पश्चात नाम रूपात्मक जगत का विस्तार किया, यह श्रुति में वर्णन आया है। ठीक है, हाँ आया है। इस प्रसंग में यह संदेह होता है कि नाम रूप आदि रचना करने वाला कोई जीव विशेष है या परमात्मा ही है। अर्थात नाम रूप की जो रचना करता है तो वो जीवात्मा करता है या परमात्मा करता है, कौन है रचना करने वाला। तो इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। अब यहाँ से प्राण का काम खत्म हो गया, अर्थात हमने प्राण को डिक्लेयर कर दिया कि प्राण इंद्रियों से अलग है। यही झगड़ा चल रहा था, प्राण इंद्रियां हैं या प्राण अलग है। पर अगर हम ऐसा प्रश्न पूछें कि प्राण क्या है, तो इसका उत्तर क्या है? प्राण को प्राण नाम से ही जाना जाएगा, इसका उत्तर यही है। जैसे यह ऐसा प्रश्न पूछें कि मन क्या है, किसी और को जोड़ करके, जैसे हम ये भी जोड़ दे सकते हैं ना कि ज्ञानेंद्रियां हैं या कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि उसको 11 में काउंट किया जाता है, 11 इंद्रिया अर्थात 10 इंद्रिया और एक और। तो एक और क्या है, मन नाम है। तो मन है तो मन क्या है, उसको मन ही नाम से जाना जाएगा। इतना ही उसका है, उसकी विशेषता ये है कि वो ज्ञानेंद्रियों के रूप में भी कार्य करता है, कर्मेंद्रियों के रूप में भी कार्य करता है, और मीडिएटर है बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के बीच में। ठीक, जैसे कि डाटा कलेक्ट करता है किससे, ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियां कहाँ से डाटा लेती हैं, बाहर से, प्रकृति से, लेकिन वो डायरेक्ट बुद्धि को नहीं भेजती, किसके माध्यम से भेजती है, मन के थ्रू। अर्थात यहाँ पे एक प्रकार से डेकोरम है कि यहाँ से आगे फॉरवर्ड कोई और करेगा, प्रोटोकॉल कि इसकी लिमिट यहीं तक है। फिर वहाँ से जो वापस आएगा बुद्धि के पास से, वो फिर मन के पास आएगा, और मन क्या करेगा, बुद्धि ने बताया कि इसको इस कर्मेंद्रिय के पास भेजो, तो वो उस कर्मेंद्रिय के पास डायरेक्ट कर देगा।
तो मन का ये कार्य है, वैसे ही मन मन के नाम से जाना जाएगा। प्राण का क्या कार्य है? सबको जिसका जो फंक्शन है उस रूप में उसको कार्य कराने के लिए वो ऊर्जा प्रदान करना, वो भले ही ऊर्जा उसको आत्मा से मिल रही है लेकिन उस रूप में ऊर्जा प्रदान करना, और वहाँ पे वो उस नाम से जाना जाएगा। लाइक ब्लड को सर्कुलेट कराना है पूरे बॉडी में, तो वहाँ पे वो व्यान के नाम से जाना जाएगा। खाना पचाना है तो वहाँ पे समान के नाम से जाना जाएगा। तो प्राण प्राण के नाम से ही जाना जाएगा। अलग अलग वो 5 भाग में डिवाइड है तो 5 नामों से जाना जाता है। वो न तो इंद्रिय कहलाएगा और न ही कुछ और कहलाएगा, मन कहलाएगा, मन भी नहीं कहलाएगा, वो सबकी। हाँ, आत्मा प्राण से सुपीरियर है, ठीक है। हाँ, कैसे? क्योंकि वो शक्ति प्रदान कर रहा है। प्राण जो है कुछ भी होने दीजिए, सबका संचालन कर रहा है, लेकिन उसको जो शक्ति मिल रही है वो किससे मिल रही है? प्राण आत्मा से। आत्मा नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। उसका कार्य क्या है? गति देना, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की गति। वो गति जो है, गति देने की क्षमता किससे मिल रही है? आत्मा से। तो आत्मा सुपीरियर हुआ। पर आत्मा जब सर्वत्र व्याप्त है तो आत्मा को तो गति की आवश्यकता नहीं है ना? हाँ, आत्मा को गति की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को कहाँ गति दे रहा है? आत्मा उसको वो शक्ति प्रदान कर रही है जिससे वो जिसका कार्य है उसको करवा सके। अर्थात आपके मन, इंद्रिय और अदर बॉडी ऑर्गन्स उसको कार्य करना है। जैसे बिजली प्रवेश कर रही है फैन में तो उसके डायोड, ट्रायोड, अलग अलग चीज़ें जो लगी है, मोटर की बाइंडिंग है, तो मोटर की बाइंडिंग के लिए उसको वो घूमने वाला मैग्नेट जो वहाँ पे क्रिएट होता है वो वायर की बाइंडिंग से होता है, वहाँ पे वो कार्य करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे वो फंक्शन प्रोवाइड कर रही है। वैसे डायोड, ट्रायोड वगैरह का रेजिस्टेंस का काम अलग अलग है, तो वहाँ पे उसी शक्ति के द्वारा कार्य हो रहा है। बट उनकी ज़रूरत तो बिजली को नहीं है ना, वो कार्य करे या ना करे, बिजली का क्या जाता है। वैसे ही आत्मा का क्या जाता है? कुछ नहीं। आत्मा की ऊर्जा उनको तो उनके कार्यों को संचालित करने के लिए मिल रही है। तो मतलब दोनों में ये डिफरेंस है कि आत्मा को खाली प्रेजेंट रहना पड़ता है। हाँ, फंक्शन प्राण करेगा जी। आत्मा फंक्शन करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आत्मा कार्य में इन्वॉल्व नहीं होगी, नहीं होगा। उसकी वजह से कार्य हो रहा है, इसीलिए कहा यही जाएगा कि आत्मा ने किया। हाँ, क्योंकि उसकी वजह से हो रहा है। हाँ, क्यों? हमने कर्ता का ऐसा कॉन्सेप्ट देखा था कि हाँ, जिसकी वजह से हो रहा है, अर्थात जो टॉप पे बैठा है वही करता है, बाकी इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। मतलब अल्टीमेट कंट्रोल जिसके पास है हाँ, वो करता है जी। चाहे फिर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो नहीं हो, लेकिन क्योंकि उसकी वजह से सब हो रहा है ना, इसीलिए। जी। तो प्राणों से आत्मा इसलिए सुपीरियर है क्योंकि आत्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राण करता रहता है हर वक्त। प्राण एक्चुअली आत्मा और बाकी चीजों के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। जैसे इंद्रिय और बुद्धि के बीच में मन मीडिएटर है। तो प्राण जो है मन से भी बड़ा मीडिएटर हुआ। हाँ, ठीक है। हाँ, अब उसको वो रचना प्रक्रिया में अलग से काउंट क्यों नहीं करते? अब ये बात आती है, अलग से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो जो बृहत्तर लेवल पे वायु है उसी का पार्ट है, लेकिन फंक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसका फंक्शन बृहत्तर है, बड़ा है। सर, महर्षि पतंजलि जब समाधि के एकदम क्लोज प्रोसेस में ले जाते हैं कि किस तरह एकदम संप्रज्ञात असंप्रज्ञात फिर जा रहे हैं, तो उधर वो प्राणों का वर्णन करते हैं?
नहीं, वहाँ पे प्राण शब्द से वर्णन नहीं किए हैं। वहाँ पे ये फंक्शन समझा ही नहीं रहे हैं ना महर्षि पतंजलि, तो ये फंक्शन नहीं समझा रहे हैं, वो तो कर्म सिद्धांत समझा रहे हैं। तो कर्म सिद्धांत में प्राण का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो इसलिए वो नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ पे फंक्शन समझाया जा रहा है वेदांत में, क्या मीन्स प्राण के ऊपर एक पूरा उपनिषद ही आ गया है, प्रश्नोपनिषद, तो इसलिए यहाँ पे समझाना है। वेदांत दर्शन में वो कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे इस शब्द के लिए ये शब्द आया है। तो प्राण जो है वास्तव में वायु ही है, लेकिन जो उसका क्रियाकलाप है, कार्य क्षेत्र है, वो काफ़ी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, अलग अलग नामों से है। तो उसके कार्य क्षेत्र के हिसाब से उसको अलग से जाना जाता है। और चूंकि ये जीवात्मा में ही होता है, जीवात्मा मीन्स पिंड के अंदर ऐसा जाना जाता है, बाहर प्रकृति में प्राण नाम से तो नहीं जाना जाता। प्रकृति में तो वायु नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वायु का फंक्शन ऐसे प्राण के रूप में बाहर नहीं है। तो मतलब इसकी बात सजीव के साथ ही होगी, प्राण की बात। जी, प्राण की बात सजीव के साथ होगी। और जो जड़ प्रकृति है, जैसे पत्थर है, हाँ, है ना, हाँ, जो निर्जीव है, हाँ, तो उसके साथ प्राण की बात नहीं, प्राण की बात नहीं होगी। आगे बढ़े तो जो अगला सूत्र हमको देखना था, संज्ञा मूर्ति क्रिलिप्ति, तो त्रिवृत्त कोर्वत उपदेशात। तो जैसे देखिए, हमने अभी त्रिवृत्त का एक श्लोक देखा था, कौन सा, 6:3, हाँ, 6:3:3 छांदोग्य उपनिषद, यहाँ पे इसका वर्णन है। तो संज्ञा मूर्ति क्रिलिप्ति 3 शब्द है इसमें। संज्ञा बोले तो नाम, जो हमारे ग्रामर में भी व्याकरण में आता है, संज्ञा, नाउन, उसको भी क्या बोलते हैं, नाम गुण वाला। सर तीसरे छांदोग्य उपनिषद का 6ठा अध्याय खंड 3 का तीसरा मत। 6ठा अध्याय और खंड कौन सा, 3, 569 पेज, 569। ये तो पासम तीव्रतम वो है ना। हाँ, तो पहले हम सूत्र देख लेते हैं। संज्ञा मूर्ति क्रिलिप्ति। संज्ञा मतलब नाम, मूर्ति मतलब रूप, मूर्ति अर्थात फिगर, तो उसको रूप बोलते हैं साहित्य में या फिर दर्शन में। और क्रिलिप्ति शब्द आया, क्रिलिप्ति यहाँ पहली बार हम देख रहे हैं। तो क्रिलिप्ति मतलब रचना, उसको बनाना, किसको, रूप को। तो ये भी त्रिवृत्त कुर्वत। त्रिवृत्त कुर्वत मतलब कि 3 तत्वों को करने वाला, 3 तत्वों को करने वाला त्रिवृत्त कुर्वत। 3 तत्व नहीं बोलेंगे यहाँ पे, 3 का करने वाला। क्या 3 का करने वाला, 3 को मिक्स करने वाला। 3 को मिक्स करने वाला कौन है, ये 3 क्या है, 3 मतलब सतो रजो तमो। हाँ, सत रज तम, इन 3 का मिक्स करने वाला कौन है, ब्रह्म। हाँ, पर ब्रह्म। उसके प्रवेश होते ही तीनों में हलचल हुई, अर्थात तीनों को मिक्स करने वाला कौन है, परमात्मा। ये हैं तो पार्ट मूल प्रकृति के, लेकिन क्या बोला जा रहा है कि तीनों को मिलाने वाला। तो तीनों को मिलाता कौन है, मिलाने वाला कौन है, परमात्मा।
तीनों में हलचल पैदा करता है। जब उसका प्रवेश होता है तो हलचल पैदा हो जाती है। तो नाम, रूप और उसकी रचना करने वाला, तीन को मिश्रण करने वाला, सत्व रज तम तीनों का मिश्रण करने वाला परमात्मा है। उपदेशात, ऐसा उपदेश किया गया है। संबंध में क्या प्रश्न उठा था कि जो कुछ भी है यहाँ पर जगत में, तो उसका रचना करने वाला, नाम रूप आदि की रचना करने वाला जीवात्मा है या परमात्मा है? तो सूत्र बोल रहा है कि परमात्मा है। और यहाँ पे मंत्र देखिए, छांदोग्योपनिषद के खंड 3 का 3रा मंत्र, तासाम त्रिवृत्तम एकैकाम करणावति सेयम देवते मास तिस्रो देवता अनेन वा जीवेनात्मना नु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरोत। तो उनमें से एक एक देवता को त्रिवृत्त करूं, ऐसा विचार कर इस देवता ने, देवता शब्द यहाँ पे है बट यहाँ पे हमको परमात्मा शब्द से उसको कनेक्ट करना है। तो त्रिवृत्त का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो नहीं किया है। तीनों गुण को ही त्रिवृत्त बोलते हैं। और उन तीनों गुणों के मिश्रण से क्या होता है? नाम, रूप और उसकी रचना होती है। नाम और रूप वाले की रचना होती है और उसको करने वाला परमात्मा है। तो आगे भी प्रश्न खड़ा होगा। क्या उठेगा प्रश्न? अब प्रश्न ये है कि उस परमात्मा ने तीनों का मिश्रण करके उनसे यदि जगत की उत्पत्ति की, मान लीजिए जगत की उत्पत्ति की, तीनों का मिश्रण करके सत्व रज तम को मिलाया। कैसे मिलाया? अपने हाथ से तो ऐसे मिलाया नहीं, जैसे सीमेंट और रेत वगैरह मिलाते हैं, वैसे नहीं। अर्थात उसका प्रेजेंट होने से वो अपने आप क्रिया करने लगे और तीनों मिले। तो क्या तीनों के मिलने से सब कुछ बन जाता है? सत्व रज तम जो गुण है वो तो इंटरनल होते हैं। ये हाड़ मास जो बना है वो तीनों गुणों के केवल आपस में वो जो हलचल पैदा हुई उसी से थोड़ी ना बन गया है। तुरंत हलचल पैदा हुई और सब कुछ बन गया, ऐसा तो है नहीं। तो किस तत्व से कौन सा पदार्थ बनता है, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो इसका विभाग उपलब्ध कराते हैं। ऐसा होता है क्या? मांसादि भौमम यथा शब्दमितरयोश्च, जो मांस आदि हैं, मांस आदि बोले तो कुछ भी सॉलिड। हाँ, कुछ भी सॉलिड जो दिखता है वो किससे बनता है? भौमम, भूमि, पृथ्वी से, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी महाभूत से। यथा शब्दम, और यथा शब्दम श्रुति के द्वारा, श्रुति में ऐसा ही, श्रुति में इसका ऐसा ही उदाहरण है कि मांस आदि जो है वो भूमि तत्व अर्थात वो पृथ्वी महाभूत से बना है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? इतरयो च, और ऐसा ही इतर, इतर मतलब कि दूसरे जो कुछ भी बना हुआ है, मांस के अलावा जो दूसरा कुछ है उसको भी वैसे ही दूसरे महाभूतों से, दूसरे तत्वों से बना हुआ समझना चाहिए। सर यहाँ पर इन्होंने पहले आकाश तत्व की क्यों नहीं बात की? तो आकाश तत्व की बात मीन्स ये आप कहना चाह रहे हैं ना कि मांस, ये पृथ्वी की जगह आकाश क्यों नहीं दिया? क्योंकि पृथ्वी जो है वो लास्ट में आता है ना। हाँ, यहाँ पे शुरुआत होती है ना।
हाँ, यहाँ पे लास्ट और पहले की बात नहीं है। यहाँ पे वो परमात्मा से सृष्टि रचना की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये इजीली दिखाना चाह रहे हैं कि जो कुछ विजुअलाइज हो जाता है तो उसमें हमको सबसे पहले क्या विजुअलाइज होता है? बॉडी। मतलब डायरेक्ट फिजिक्स की बात हाँ कर रहे हैं लोग। जी। तो मांस आदि जो है, अर्थात जो भी हार्ड सब्सटेंस है, वो भूमि से बना है, पृथ्वी से बना है, पृथ्वी महाभूत से बना है। यथा शब्दम, शब्दम मतलब कि उपनिषद। यहाँ पे शब्द बार बार आ रहा है, कई बार आ चुका है, तो उसका हम उपनिषद क्यों अर्थ ले रहे हैं? शब्द से उपनिषद का क्या लेना देना? क्योंकि उपनिषद श्रुति है। हाँ, श्रुति है। शब्द ही सुनाई दिए थे ऋषि को, तो इसीलिए शब्द से हम उपनिषद का अर्थ ले रहे हैं। तो शब्द में अर्थात उपनिषद में ऐसा उदाहरण है। इतर जो हैं उनको च भी ऐसा ही समझना चाहिए, अर्थात जो दूसरे तत्व हैं, तो दूसरी मांस के अलावा दूसरी चीजें हैं, उनको भी दूसरे महाभूतों से उत्पन्न होना मान लेना चाहिए। ऐसा ही उनका कार्य है, ऐसा मानना चाहिए। तो देखते हैं इतर क्या है। मान लीजिए कि जो हार्ड सब्सटेंस दिखता है वो तो पृथ्वी महाभूत से उत्पन्न हुआ। जो भी लिक्विड है बॉडी में, कफ है या फिर और भी चीज़ें हैं लिक्विड में, फ्लूइड जहाँ जहाँ पे है, मुख में है या जॉइंट्स पे हैं या और कहीं जगह पे हैं जहाँ से फ्लूइड उत्पन्न होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो जब हाँ बाहर निकलता है तभी होता है, नहीं तो बाकी तो सब कुछ इंटरनल ही है। तो वो सब किससे माने जाएंगे? जल महाभूत से। जल महाभूत से उनकी उत्पत्ति। वैसे ही हमने अभी इतना लंबा चौड़ा प्राण का वर्णन देखा, जो भी मूवमेंट है वो किसकी वजह से? वायु की वजह से। तो वायु महाभूत से वो संचालित हो रहे हैं जहाँ भी मूवमेंट है। पृथ्वी महाभूत हो गया, वायु महाभूत हो गया और जल महाभूत हो गया। हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, एनर्जी है, यहाँ तक कि जठराग्नि, जितनी भी अग्नियाँ हैं, 13 अग्नि है शरीर के अंदर, तो ये सब किसकी वजह से है? अग्नि महाभूत से। 13 अग्नि कौन कौन सी होती है? पता नहीं। पंचभूताग्नि, 7 धत्वाग्नि और 1 जठराग्नि। तो इतनी अग्नियां शरीर में होती हैं। 5 भूत हैं तो 5 भूतों की 5 अग्नियां होती हैं। पृथ्वी की अग्नि होती है, जल की अग्नि होती है, वायु की अग्नि होती है, फिर अग्नि की अग्नि और आकाश की अग्नि। पंचभूताग्नि। हाँ, पंचभूताग्नि। सभी अलग अलग लेवल पे खाना पचाते हैं, अर्थात पकाते हैं। और फिर पंचभूताग्नि और फिर सप्त धात्वाग्नि, सप्त धात्वाग्नि, धातु अग्नि। वही रस रक्त वो सब। हाँ, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सब की अलग अलग अग्नियां होती हैं। क्यों अलग अलग, कैसे माने? रस रक्त में परिवर्तित होगा तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो अग्नि हुई, रस की अग्नि। जब रक्त है, रक्त मांस में परिवर्तित होगा तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो रक्ताग्नि हो गई। ऐसे बाकी की भी अग्नि है। और एक जो है मेन जठराग्नि, जिसको वैश्वानर बोलते हैं, पैनक्रियाज में। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र।
एक जठराग्नि जो मेन अग्नि है, सबसे पहले खाना को जो डाइजेस्ट करती है, जिसको पक्वाशय बोलते हैं। सबसे पहले वही खाना पचाती है। तो खाना पकाने का काम कहाँ से शुरू हुआ? खेत से जैसे आया, मीन्स नेचर से जब से आया है तब से वो पक ही रहा है। सबसे पहले आग पे पका, बाहर हमने पकाया, फिर उसको अंदर लिया, दांत से चबाया, अंदर गया तो यहाँ आमाशय से फिर पकना शुरू हुआ, पक्वाशय ने उसको पकाया, फिर यहाँ से फिर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन ने रस निचोड़ करके कहाँ भेजा? लीवर में। तो रस पहुँचा लीवर में, वहाँ फिर पकना शुरू हुआ, रस से रक्त बना, रक्त से फिर मांस बना। हर एक स्टेप पे पकता जा रहा है, शुक्र तक पक रहा है, तब जा कर के वो ओज में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात हमारी शक्ति बन रहा है। शुक्र इज द फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, शुक्र दृश्य में मीन्स धातु में फाइनल प्रोडक्ट है, बट उससे जो आगे शक्ति बनती है उसको ओज बोलते हैं। लेकिन ओज सूक्ष्म में आएगा ना, स्थूल में नहीं आएगा। हाँ, ओज वैसे 8 धातु मान सकते हैं, लेकिन 7 ही मानते हैं, 8वें को हम ऐसे काउंटिंग में नहीं लेते। लेकिन ओज होता है, ओज की मात्रा बताई गई है 8 बूंद, 8 ड्रॉप होता है ओज बॉडी में। पूरी बॉडी में 8 ड्रॉप होता है? हाँ, केवल 8 बूंद की मात्रा है। अच्छा, वो बढ़ता घटता नहीं? वही थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि इतना खाने के बाद जो शुक्र धातु बनती है 40 दिन बाद, 40 दिन के आसपास, 40 दिन में शुक्र धातु तैयार होती है, उसके बाद वो ओज बनता है। तो कितनी बहुत खाने के बाद उतनी सूक्ष्म मात्रा बन रही है। अच्छा, लेकिन जैसे कुछ योगी होते हैं जिनका खाना बहुत कम होता है, तो क्या उनका कनेक्शन जरूरी नहीं, मतलब खाने से ही है? नहीं, केवल हाँ, खाने तो कितनी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो भी तो देखना है। जितना आप कार्य करती हैं, जितना जैसे कोई काम करने वाला आदमी है, खेत में काम करने वाला, कहीं और फिजिकल वर्क ज़्यादा करने वाला है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ज़्यादा खाएगा। एक भुक्तम से उसका काम नहीं चलेगा, एक भुक्तम रहेगा तो मर जाएगा, तो वो ज़्यादा खाएगा। जिसको कम ऊर्जा खर्च करनी है तो कम खाता है, पौष्टिकता ज़्यादा होनी चाहिए। तो ओज जो बनता है नॉर्मली फाइनल लेवल का प्रोडक्ट है, तो बूंद में काउंट करना है, अर्थात बूंद में उसके काउंटिंग है 8 ड्रॉप है, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ऐसा थोड़ी है कि किसी में 2 बूंद, किसी में 10 बूंद, ऐसा नहीं होगा। 8 बूंद के ही आसपास रहेगा। और वो जो है, जब ओज की मात्रा 0 हो जाती है तो मृत्यु निश्चित है। ओज बना रहना चाहिए। जब आपकी बॉडी में स्किन पे ग्लो ज़्यादा होता है तो आप, इसका मतलब कि ओज अच्छी मात्रा में सफिशिएंट है। जैसे जैसे कम होने लगता है, स्किन की ब्राइटनेस डाउन होने लगती है। आपने देखा होगा, आपने तो ये ब्राइटनेस, ये फेयरनेस की बात नहीं है, फेयर स्किन की बात नहीं है। नहीं, वो अंदर से जो ग्लो आता है। फेयर स्किन भी अंदर से आता है, कि ऊपर से कुछ लगा लेने से वो ग्लो नहीं होता, वो कुछ दिन के, कुछ टाइम के लिए होता है। कुछ लोग श्याम वर्ण होते हैं, कुछ लोग ये होते हैं, गोरे होते हैं, तो वो उससे कनेक्शन नहीं है उससे। नहीं, तो वही हम देख रहे थे। मांस जो हो गया वो भूमि से बना हुआ माना जाएगा, मीन्स जो भी स्थूल प्रोडक्ट है वो क्या है, भूमि से आया है। उसी तरह से इतर को भी मान लेना है, अर्थात जल से जो लिक्विड है बॉडी में वो जल से बना हुआ है, जल महाभूत से। वायु का जो संचार है, अर्थात प्राण 5 भाग में डिवाइड करके अपने आप को मूव कराता है, तो मूव करना कहाँ से आ रहा है, वायु से, वायु महाभूत से। और फिर जो खाली जगह है वो आकाश महाभूत है।
जो भी ऊर्जा है शरीर में, जिसको हमने अग्नियों के माध्यम से देखा, पंचभूताग्नि, सात धत्वाग्नि और जठराग्नि, तो वो क्या है? अग्नि महाभूत है। अब हमने एक और चीज पढ़ा था छांदोग्य उपनिषद में, जब नारद जी उपदेश दे रहे हैं सनत कुमार, नहीं, नारद जी को सनत कुमार उपदेश दे रहे हैं, तो सनत कुमार जब उपदेश दे रहे हैं तो वहाँ पे एक शब्द है भूमा। हमने भूमा शब्द को लेकर के ही काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन, वो एक चैप्टर ही पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था। भूमा, भूमा कौन है? भौम का मालिक भूमा, ब्रह्म। ब्रह्म के लिए भूमा शब्द आता है। तो हाँ, मैं भूमा पे इसीलिए लेके गया था, यहाँ पे भौम शब्द आया है, भौम पृथ्वी के लिए आया है, तो पृथ्वी का जो अधिपति है वो भूमा होगा। इसमें एक और लास्ट मंत्र बच रहा है, उसको देख लेते हैं, लास्ट सूत्र। संबंध शुरुआत करके उन्होंने भूमा पे कंप्लीट किया था। हाँ, फिर आगे संबंध देखते हैं। संबंध में लिखा है कि जब तीन तत्वों का मिश्रण करके सबकी रचना की गई, तो यहाँ पे तीन तत्व संबंध में क्यों लिखा है? क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में मैंने उस टॉपिक को उठाया नहीं। ये तीन तत्व का मतलब यहाँ पे नहीं लेना है सत्व रज तम, वो तो हमने पहले वर्णन किया कि उसको त्रिवृत्त के रूप में बोला गया है। त्रिवृत्त मतलब तीन का मिश्रण, सत्व रज तम का मिश्रण करने वाला कौन? परमात्मा। वो उसको मिश्रण करता है, इसलिए उसकी रचना कही जाती है। नाम रूप और उसकी रचना वहीं से आती है, तीन गुणों का मिश्रण से। तीन गुणों का मिश्रण करने वाला परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। तो ये भी देखा कि तीन गुणों के मिश्रण से क्या ये बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है? तो नहीं, ये महाभूतों से बनता है। फिर आगे फिर बोलते हैं इस संबंध में क्या है कि अगर ऐसा है तीनों के मिश्रण से रचना हुई है, तब खाए हुए किसी एक तत्व से अमुक वस्तु हुई इत्यादि रूप में वर्णन करना कैसे संगत हो सकता है? तो इसको वो अलग रूप में लिखें। देखते हैं, सूत्र देखते हैं हम। वैसे स्यात्तु तद्वादस तद्वाद, तद्वादस तद्वाद, दो बार तद्वाद तद्वाद शब्द आया है, अर्थात यहाँ पे इस पाद की समाप्ति हो रही। तद्वाद, तद्वाद मीन्स ऐसा वाद, वाद मतलब कथन। वह कथन, वह कथन तो क्या है? वैसे स्यात्, विशिष्ट है, अधिकता वाला है, विशिष्टता वाला है। क्या विशिष्टता वाला है? अर्थात जब पंच महाभूतों के मिश्रण से जो कुछ भी बनता है, उसमें जिसकी विशिष्टता होती है उसको हम उस नाम से जानते हैं। मैं बार बार बोलता आया हूँ ना, शुरू से ही बोलता आया हूँ, पांच तत्व, लेकिन इसका कहीं प्रमाण तो दिया नहीं, तो यहाँ पे प्रमाण है कि हमेशा से हम देखते हैं जो मूल रूप में होगा, तो जब मूल रूप में होगा दिखाई नहीं देगा, पांचों मिलेंगे तब दिखाई देगा, उसमें जिसकी प्रधानता होगी उस नाम से वो जाना जाएगा। यही बोल रहे हैं ना, तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रमाण है ये जो सूत्र है। वैसे स्यास्तु तद्वाद तद्वाद, वह कथन तो विशिष्ट है, अर्थात ये पंच महाभूतों के मिश्रण से जो कुछ बनता है उसमें जिसकी प्रधानता होती है वो उस नाम से जाना जाता है। अर्थात पांच महाभूतों के मिश्रण में जब पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होगी तो वो पृथ्वी के नाम से जाना जाएगा। जब पांच तत्वों के मिश्रण में जल महाभूत की प्रधानता होगी तो जल तत्व अर्थात जल महाभूत के नाम से जाना जाएगा। पांच तत्वों के मिश्रण से जब कुछ बनेगा उसमें अग्नि की प्रधानता होगी, अग्नि महाभूत के नाम से जाना जाएगा।
वायु महाभूत की प्रधानता होगी। अब पांचों तत्वों का मिश्रण होगा, वायु की प्रधानता होगी तो वायु महाभूत या वायु तत्व जाना जाएगा। और आकाश की प्रधानता होगी अर्थात अवकाश खालीपन ज़्यादा होगा तो आकाश के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ यह पाद पूर्ण होता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आगे हम कल तीसरा अध्याय आरंभ करेंगे। यहाँ तक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। पहले अध्याय का क्या नाम था? समन्वय अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम समन्वय हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? अविरोध। अविरोध, विरोध का समाप्त हो जाना। हाँ, विरोध को ही समाप्त कर रहे थे ना हम। इसमें विरोध है, इसमें विरोध है, नहीं विरोध नहीं है, ये ऐसा है। अब चलेंगे, विरोध खत्म हो गया तो अब कुछ साधना करेंगे, साधन देखेंगे, कुछ नई चीज बनाएंगे। तो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम शांति।